देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय बल्ली चल रही है। ब्रह्मानंद बल्ली पंचम अनुवाक। विज्ञान की महिमा तथा आनंदमय कोश का वर्णन। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते। शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति। तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव। तस्य पुरुषविदतामन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। विज्ञानवान पुरुष यज्ञ का विस्तार करता है और वही कर्मों का भी विस्तार करता है। संपूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान ब्रह्म की उपासना करते हैं। यदि साधक विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जान जाए और फिर उससे प्रमाद ना करे तो अपने शरीर के सारे पापों को त्याग कर वह समस्त कामनाओं भोगों को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है। यह जो विज्ञानमय है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का आत्मा है। इस विज्ञानमय से दूसरा इसका अंतर्वर्ती आत्मा आनंदमय है। उस आनंदमय के द्वारा यह पूर्ण है। यह आनंदमय भी पुरुषाकार ही है। उस विज्ञानमय की पुरुषाकारता के समान ही यह आनंदमय भी पुरुषाकार ही है। उसका प्रिय ही सिर है। मोद दक्षिण पक्ष है। प्रमोद उत्तर पक्ष है। आनंद आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है। विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है अर्थात विज्ञानवान पुरुष ही श्रद्धादि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। अतः यज्ञ अनुष्ठान में विज्ञान का कर्तृत्व है और तनुते इसका भाव यह है कि वही कर्मों का भी विस्तार करता है। इस प्रकार क्योंकि सब कुछ विज्ञान का ही किया हुआ है इसलिए विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहना ठीक ही है। यही नहीं, इंद्रादि संपूर्ण देवगण विज्ञान ब्रह्म की जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला होने से ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियां विज्ञान पूर्वक होने के कारण जो प्रथमोत्पन्न है उस विज्ञान रूप ब्रह्म की उपासना अर्थात ध्यान करते हैं। तात्पर्य यह है कि वे उस विज्ञानमय ब्रह्म में अभिमान करके उसकी उपासना करते हैं। अतः वे उस महद ब्रह्म की उपासना करने से ज्ञान और ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। उस विज्ञान रूप ब्रह्म को यदि जान ले, केवल जान ही न ले बल्कि यदि उससे प्रमाद भी ना करे, बाह्य अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि की हुई है उसके कारण विज्ञानमय ब्रह्म में की हुई आत्म भावना से प्रमाद होना संभव है। उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं यदि उससे प्रमाद ना करे इत्यादि। तात्पर्य यह है कि यदि अन्नमय आदि में आत्मभाव को छोड़कर केवल विज्ञानमय ब्रह्म में ही आत्मत्व की भावना करके स्थित रहे तो क्या होगा। इस पर कहते हैं शरीर के पापों को त्याग कर संपूर्ण पाप शरीराभिमान के कारण ही होने वाले हैं। विज्ञानमय ब्रह्म में आत्मत्व का अभिमान करने से निमित्त का क्षय हो जाने पर
उनका भी क्षय होना उचित ही है। जिस प्रकार की छाते के हटा लिए जाने पर छाया की भी निवृत्ति हो जाती है, अतः शरीराभिमान के कारण होने वाले शरीर जनित संपूर्ण पापों को शरीर ही में त्याग कर विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ साधक उसमें स्थित सारे भोगों को विज्ञानमय स्वरूप से ही सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका पूर्णतया उपभोग करता है। उसे पूर्व कथित मनोमय का शारीर मनोमय शरीर में रहने वाला आत्मा भी यही है। कौन? यह जो विज्ञानमय है। तस्माद्वा एतस्मात् इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है। आनंदमय इस शब्द से कार्यात्मा की प्रतीति होती है, क्योंकि यहाँ उसी का अधिकार है, प्रसंग है और आनंद के साथ मयट शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ अन्नमय आदि भौतिक कार्यात्माओं का अधिकार है, उन्हीं के अंतर्गत यह आनंदमय भी है। मयट प्रत्यय भी यहाँ विकार के अर्थ में देखा गया है, जैसा कि अन्नमय इस शब्द में है, अतः आनंदमय कार्यात्मा है, ऐसा जानना चाहिए। संक्रमण के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। वह आनंदमय आत्मा के प्रति संक्रमण करता है, अर्थात आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है, प्राप्त होता है, ऐसा आगे अष्टम अनुवाक में कहेंगे। अन्नमयादि अनात्मा कार्यात्माओं का ही संक्रमण होता देखा गया है और संक्रमण के कर्म रूप से आनंदमय आत्मा का श्रवण होता है, जैसे कि यह अन्नमय आत्मा के प्रति संक्रमण गमन करता है, इस वाक्य में देखा जाता है। स्वयं आत्मा का ही संक्रमण होना संभव है नहीं, क्योंकि इससे उस प्रसंग में विरोध आता है और ऐसा होना संभव भी नहीं है। आत्मा का आत्मा को ही प्राप्त होना कभी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा में भेद का सर्वथा अभाव है और ब्रह्म भी संक्रमण करने वाले का आत्मा ही है। आत्मा में शिर आदि की कल्पना असंभव होने के कारण भी आनंदमय कार्यात्मा ही है। आकाश आदि के कारण और कार्य वर्ग के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त लक्षण विशिष्ट आत्मा में शिर आदि अवयव रूप कल्पना का होना संगत नहीं है। आत्मा में विशेष धर्मों का बाध करने वाली अदृश्य, अशरीर, अनिर्वचनीय और अनाश्रय में स्थूल और सूक्ष्म से रहित आत्मा यह नहीं है, यह नहीं है इत्यादि श्रुतियों से भी यही बात सिद्ध होती है। आनंदमय को यदि आत्मा माना जाए तो आगे कहे हुए मंत्र का उदाहरण देना भी नहीं बनता। सिर आदि अवयवों से युक्त आनंदमय आत्मा रूप ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव होने पर तो ऐसी शंका ही नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, जिससे कि उस शंका की निवृत्ति के लिए जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता है, वह असत रूप ही है। इस मंत्र का उल्लेख संगत हो सके तथा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है, इस वाक्य के अनुसार प्रतिष्ठा रूप से ब्रह्म को पृथक ग्रहण करना भी नहीं बन सकता, अतः यह आनंदमय कार्य वर्ग के अंतर्गत ही है, परमात्मा नहीं है। आनंद यह उपासना और कर्म का फल है, उसका विकार आनंदमय कहलाता है। वह विज्ञानमय कोश से अनंतर है, आंतर है, क्योंकि श्रुति के द्वारा वह यज्ञादि के कारणभूत विज्ञानमय की अपेक्षा अंतर बतलाया गया है। उपासना और कर्म का फल भोक्ता के ही लिए है, इसलिए वह सबसे आंतरतम होना चाहिए। सो पूर्वोक्त सब कोशों की अपेक्षा आनंदमय आत्मा आंतरतम है ही, क्योंकि विद्या और कर्म भी प्रधानतया प्रिय आदि के ही लिए हैं। प्रिय आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उपासना और कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, अतः उनके फल रूप प्रिय आदि का आत्मा से सान्निध्य होने के कारण विज्ञानमय की अपेक्षा इस आनंदमय कोश का आंतरतम होना उचित ही है।
प्रिय आदि की वासना से निष्पन्न हुआ यह आनंदमय स्वप्नावस्था में विज्ञानमय के अधीन ही उपलब्ध होता है। उस आनंदमय आत्मा का पुत्रादि इष्ट पदार्थों के दर्शन से होने वाला प्रिय ही प्रधानता के कारण सिर के समान सिर है। प्रिय पदार्थ की प्राप्ति से होने वाला हर्ष मोद कहलाता है। वही हर्ष प्रकृष्ट अतिशय होने पर प्रमोद कहा जाता है। आनंद सामान्य सुख का नाम है। वह सुख के अवयवभूत प्रिय आदि का आत्मा है, क्योंकि उसी में वे सब अनुस्यूत हैं। आनंद यह परब्रह्म का ही वाचक है। वही शुभ कर्म द्वारा प्रस्तुत किए हुए पुत्र मित्रादि विशेष विषय ही जिसकी उपाधि है उस सुप्रसन्न अंतःकरण की वृत्ति विशेष में, जबकि वह तमोगुण से आच्छादित नहीं होता, अभिव्यक्त होता है। वह लोक में विषय सुख नाम से प्रसिद्ध है। उस वृत्ति विशेष को प्रस्तुत करने वाले कर्म के अस्थिर होने के कारण उस सुख की भी क्षणिकता है। अतः जिस समय अंतःकरण तमोगुण को नष्ट करने वाले तप, उपासना, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के द्वारा जितना जितना निर्मलता को प्राप्त होता है, उतने उतने ही स्वच्छ और प्रसन्न हुए उस अंतःकरण में विशेष आनंद का उत्कर्ष होता है, अर्थात वह बहुत बढ़ जाता है। यही बात वह रस ही है। इस रस को पाकर ही पुरुष आनंदी हो जाता है। यह रस ही सबको आनंदित करता है। इस प्रकार आगे कहेंगे, तथा इस आनंद के अंश मात्र के आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते हैं। इस अन्य श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। इसी प्रकार काम शांति के उत्कर्ष की अपेक्षा आगे आगे के आनंद का 100 गुना उत्कर्ष आगे बतलाया जाएगा। इस प्रकार परमार्थ ब्रह्म के विज्ञान की अपेक्षा से क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त होने वाले आनंदमय आत्मा की अपेक्षा ब्रह्म पर ही है, जो प्रकृत ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनंत रूप है, जिसकी प्राप्ति के लिए अन्नमय आदि 5 कोशों का उपन्यास किया गया है, जो उन सब की अपेक्षा अंतर्वर्ती है और जिसके द्वारा वे सब आत्मवान हैं। वह ब्रह्म ही उस आनंदमय की पुच्छ प्रतिष्ठा है। अविद्या द्वारा कल्पना किए हुए संपूर्ण द्वैत का निषेध अवधिभूत वह अद्वैत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि आनंदमय का पर्यवसान भी एकत्व में ही होता है। अविद्या परिकल्पित द्वैत का अवसानभूत वह एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है। इसी अर्थ में यह श्लोक है। इति ब्रह्मानंद वल्याम पंचमो अनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।